और चंद्रयान-3 ने चांद की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग तो हो गई। अब जो सवाल है कि वो ये है कि आगे क्या होगा। इसकी कई प्रक्रिया है, ये जरा रिपोर्ट देखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चंद्रयान-3 चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है, क्योंकि चांद की आधी सतह चमकती हुई है। मतलब जहां तक रोशनी पहुंचती है तो आधी सतह गुप्त अंधेरे में डूबी है। चंद्रयान-3 का लैंडर मिशन चंद्रयान-2 की क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर उतरेगा। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तापमान बेहद कम होता है। तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लिहाजा पानी मिलने की संभावना कहीं ज्यादा है। यानी इसरो की कोशिश चांद को लेकर अब तक हुई खोज से कहीं आगे बड़ी लकीर खींचने की है। तो चांद पर हिंदुस्तान के कदम पड़ने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रयान-3 इस बार 10 चरणों में चंद्रमा की सतह तक पहुंचेगा। पहला चरण धरती पर होने वाले काम है। पहले फेज में 3 स्टेज आते हैं। पहला, लॉन्च से पहले का स्टेज। दूसरा, चंद्रयान-3 को अंतरिक्ष तक ले जाना। और तीसरा, धरती की अलग अलग कक्षाओं में चंद्रयान-3 को आगे बढ़ाना। इस दौरान चंद्रयान-3 करीब 6 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाएगा। फिर वो दूसरे फेज की तरफ बढ़ जाएगा। दूसरा फेज लूनर ट्रांसफर है, यानी चंद्रमा की तरफ भेजने का काम। इस फेज में ट्रेजेक्टरी को ट्रांसफर किया जाता है, यानी स्पेसक्राफ्ट लंबे समय से सोलर ऑर्बिट से होते हुए चंद्रमा की ओर बढ़ने लगता है। तीसरा फेज लूनर ऑर्बिट इंसर्शन है, यानी चांद की कक्षा में चंद्रयान-3 को भेजा जाएगा। चौथा फेज, इसमें 7 से 8 बार ऑर्बिट मैन्यूवर करके चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। पांचवें फेज में प्रोपेल्शन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। छठा फेज डी बूस्ट फेज, यानी जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें गति को कम करना। सातवां फेज प्री लैंडिंग फेज, यानी लैंडिंग से ठीक पहले की स्थिति, लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाएगी। आठवां फेज, जिसमें लैंडिंग कराई जाएगी। नौवां फेज, लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर सामान्य हो रहे होंगे। 10वां फेज, प्रोपेल्शन मॉड्यूल का चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचना। 30 से 40 दिन लगेंगे लैंडर को चांद की सतह पर पहुंचने में। इन सभी चरणों को पूरा करने में, यानी 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडर और रोवर के चांद की सतह पर उतरने में करीब 30 से 40 दिन लगेंगे। मतलब मिशन की सफलता की करोड़ों उम्मीदों के साथ चांद की दुनिया में कदम रखने को देश बेताब है। और अब सवाल यह आता है कि चांद का सफर कैसे पूरा होगा। तो इसके लिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अंतरिक्ष अनंत है और संभावनाएं भी। अंतरिक्ष का विस्तार कितना और कहां तक है, इंसान की किसी भी किताब में दर्ज नहीं है। लेकिन अगर अंतरिक्ष के विस्तार की खोज करनी है, नई संभावनाओं को तलाशना है, तो अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपी संभावनाओं की तलाश में सबसे पहला पड़ाव है चांद। चांद हमारे आकाश में टिमटिमाते किसी भी दूसरे तारे तक पहुंचने से कहीं ज्यादा आसान है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। सभी की तैयारी चंद्रमा पर अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की है। ऐसे में भारत के लिए चंद्रमा की अहमियत कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। चंद्रमा पर पहुंचने से सौर मंडल को समझने में मदद मिलेगी। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चंद्रमा सबसे उपयोगी जगह है। चंद्रमा पर कई तरह के खनिज मिलने की संभावना है। अंतरिक्ष में खोज के लिए स्टेशन विकसित किया जा सकता है। खास बात यह है कि अगर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो फिर अंतरिक्ष में पहुंचने के लिहाज से दुनिया में भारत की साख बढ़ेगी। यही नहीं, अरबों डॉलर के अंतरिक्ष बाजार में भारत पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आगे आएगा। चंद्रयान-3 की सफलता न सिर्फ दुनिया के मंच पर देश की ताकत का एहसास कराएगी, बल्कि इसरो के मिशन आदित्य और मिशन गगनयान के लिए भी रास्ते खोलेगी। इसरो की तैयारी गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की है।
चंद्रयान 3 की सफलता वैश्विक मंच पर भारत की साख तो बढ़ाएगी, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की साख भी बढ़ेगी। फिलहाल सबकी नजर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर है। 3, 2, 1. We have ignition.